हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन। अगर आप 12th के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज मोनोपोली को बताने वाले हैं। इसका हिंदी दोस्तों एकाधिकार होता है, तो हम हिंदी में भी नोट दे देंगे। अगर आप हिंदी का स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी अच्छा से हमने बताया है और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोनोपोली। इसका हिंदी भी नोट आप देख सकते हैं, हमने हिंदी में भी बताया है दोस्तों। काफी अच्छा से नोट तैयार किया है, तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली क्या है? ए मोनोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन कंपनी और सेलर कंट्रोल द इंटायर सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मोनोपोली क्या है? एक मार्केट संरचना है। इसमें एक कंपनी होता है या फिर एक सेलर होता है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, सप्लाई को और सर्विसेज को। अगर आपके मार्केट में कोई समोसा बनाने वाला है स्पेशल, तो वैसा समोसा बनाने वाला कोई और कंपनी नहीं है, कोई और सेलर नहीं है, तो उसका मोनोपोली हो जाएगा, वहाँ पे एकाधिकार हो जाएगा। वह अपने मन से प्राइस सेट कर सकता है कि हमारा समोसा काफ़ी अच्छा है तो हम 10 रुपये प्राइस रखते हैं, क्योंकि वैसा समोसा और कोई बेचने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसको समझ सकते हैं। एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, दिस गिव द कंपनी कंप्लीट मार्केट पावर। मतलब कंपनी के पास पूरा मार्केट पावर है प्राइस को कंट्रोल करने का, मतलब अपने सामान का प्राइस को डिसाइड कर सकता है। अलाउइंग इट्स टू सेट प्राइस विदाउट कंसर्न ऑफ कंपटीटर। अगर मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं रहेगा, प्रतियोगिता ही नहीं रहेगा, फिर वह अपने सामान को दाम अपने से रखेगी और कंपनी प्रॉफिट में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे हम पढ़ते हैं की फीचर ऑफ मोनोपोली। मतलब मोनोपोली का क्या क्या फीचर हो सकता है, तो फीचर जानते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम पढ़ते जाएंगे। सिंगल सेलर, मतलब मार्केट में एक ही सेलर होगा बेचने वाला। ओनली वन फर्म कंट्रोल द इंटायर मार्केट, एक ही फर्म होगा, एक ही सामान बेचने वाला होगा और पूरे मार्केट को वह कंट्रोल करेगा। नो सब्स्टिट्यूट, द प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज नो क्लोज अल्टरनेटिव। अगर आपको पसंद है समोसा खाने का, तो वैसा समोसा बनाने वाला और कोई नहीं है और समोसा ही आपको वही दुकान में मिलेगा। दूसरे दुकान में हो सकता है आलू चाप मिल जाए, ब्रेड चॉप मिल जाए, लेकिन समोसा तो आपको वही दुकान में मिलेगा। तो इसको बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब वैसा कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है समोसा खाने के लिए और दुकान नहीं है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं जाओगे तो क्या होगा, बार बार जाओगे, उसका सेल बढ़ेगा और सेल बढ़ेगा तो प्राइस भी वो बढ़ा सकता है। मतलब प्राइस अपने से वह डिसाइड करेगा, वह फर्म, वह सेलर प्राइस मेकर होता है वह। मोनोपोली इज ए प्राइज मेकर, नो जो प्राइज टेकर। फर्म अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है, ना कि मार्केट के हिसाब से। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। बैरियर टू एंट्री, वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर न्यू फर्म इंटर। इसमें ऐसा इंडस्ट्री में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, आसानी से इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस फर्म में बैरियर लगा होता है। पेटेंट करा लेते हैं कंपनी। अगर कोई कंपनी न्यू मेडिसिन को लाती है मार्केट में, तो आप पेटेंट करा सकती हो। पेटेंट कराएगी तो वैसा और कोई भी कंपनी वैसा मेडिसिन को बना नहीं सकती है, तो इसमें बैरियर होता है मोनोपोली में। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर में नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन, हर में हैड कोस्ट। मतलब कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि इस सामान के लिए हमें कितना दाम देना चाहिए, तो वह अपने हिसाब से मार्केट को तय करता है। मोनोपोली ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मोनोपोली में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हायर प्राइस हो सकता है फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को हायर पे करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेक ऑफ इनोवेशन, अगर कोई मोनोपोली है तो ज़्यादा कोई सामान में चेंज नहीं करेगा, जो दे रहा है सामान दे रहा है, ऐसा कुछ होगा। पुअर सर्विस क्वालिटी हो सकता है अगर कोई कंपनी मोनोपोली हो गया। तो आज हम समझते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है कंपनी मोनोपोली और मार्केट में। तो जैसे आप देख सकते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, तो उसके पास टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली हो गया और उसका क्या मार्केट है, इंटरनेट। इंटरनेट सर्च में वो ऑपरेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है, विंडो ओएस है, जो लीगल प्लस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते होगे विंडो लैपटॉप आप खरीदते होगे, कोई भी एचपी का हो गया तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट डला होता है, तो उसके पास एक अपना मोनोपोली है। इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है ट्रांसपोर्टेशन का। डी बियर्स है, हिस्टोरिकल है, रिसोर्सेज डायमंड के लिए मोनोपोली करता है। अपने एग्जाम में
कुछ रियल एग्जाम्पल्स को ढूंढ के लिखोगे तो काफी अच्छा मार्क्स भी आपको मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक मॉडल में मोनोपोली मॉडल मैथमेटिकली कैसे कंपेयर किया जाता है। तो उसमें होता है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है और एक मार्जिनल कॉस्ट होता है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो चुका होता है ना। चलिए आगे हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो डिफिनेशन इसका है दोस्तों, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एक्स्ट्रा मनी ए फर्म अर्न बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। सिंपल वे में समझे ना, तो एक कोई कंपनी है, एक एक्स्ट्रा सामान और बेचती है तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो होगा ना, इसी को बताया जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेचने के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, इफ ए कंपनी अर्न 500 फ्रॉम सेलिंग 10 यूनिट। कंपनी अगर 10 यूनिट सेल करता है 500 रुपये में, अगर वह 11 यूनिट सेल करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 यूनिट अगर कंपनी सेल करता है तो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगी ना। MR क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू 50 हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, डेफिनेशन हम देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ए फर्म incurs बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा सामान को बनाती है तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, एक एडिशनल को मैन्युफैक्चर करती है। जैसे सिंपल एग्जांपल में समझता हूँ, इफ कॉस्ट 1000 टू प्रोड्यूस 10 यूनिट। अगर कोई कंपनी को 10 सामान बनाने में 1000 लगता है, तो अगर 11वां यूनिट बनाना होगा तो अब मात्र 11 यूनिट में आपको 1080 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। मतलब यहाँ आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, 80 रुपया। 10 यूनिट बना रहे थे तो आपको 100 रुपया लग रहा था, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो तो आपका 80 रुपया बन रहा था। 20 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ ना, जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक लेवल पे जाके प्रोडक्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वह धीरे धीरे कम होता है, फिर वह बढ़ते चला जाता है। तो चलिए इसका की पॉइंट देख लेते हैं। अगर फर्म, देखो की पॉइंट ऑफ रिमेंबर, फर्म कंपेयर MR एंड MC टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस मोर। अगर MR बहुत ज़्यादा है, MC से मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, प्रोड्यूस मोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है सामान। अगर मार्जिनल रेवेन्यू बहुत कम है मार्जिनल कॉस्ट से, अगर मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है आपका 100 रुपया और मार्जिनल रेवेन्यू 80 रुपया आ रहा है, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉप कर देता है प्रोडक्ट को बनाना, रिड्यूस करता है प्रोडक्शन को। बट मोनोपोलिस्टिक यूजली प्राइस एबव मार्जिनल कॉस्ट अनलैक द परफेक्ट कंपटीशन। अगर इसका हम समरी देखें दोस्तों, ए मोनोपोली इज ए पावरफुल बट डेंजरस इफ left unchecked. While it can help build big infrastructure or invest in research, it can also hurt consumer and innovation without regulation. तो आपको समझ में आया होगा मोनोपोली के बारे में। सो ये हो गया पूरा मोनोपोली का स्टडी। इसमें ग्राफ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ आपने मैथमेटिकली बताया है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे ग्राफ से भी समझा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफ से भी आपको बताऊंगा। बाकी आप ये नोट आप देख सकते हो, मोनोपोली एकाधिकार के बारे में पढ़ सकते हो हिंदी में भी। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो ये हमारा नोट हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा। बाकी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं, उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा।